चलिए अब सीधा रुख करेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का एक महत्वपूर्ण आयोजन जहां पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। लाइव प्रसारण आपको दिखाते हुए सीधा राजधानी भोपाल से। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और पार्टी के बड़े नेता इस वक्त दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आगाज करते हुए राजधानी भोपाल से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नियुक्ति पत्र के वितरण कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आगाज हो रहा है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और तमाम आला नेता इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। आज का यह कार्यक्रम विविध प्रतियोगी परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पूर्ण किए हुए किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विभाग तथा राजस्व विभाग के 362 नव चयनित रण विजेता शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरण किए जाने हेतु आयोजित किया गया है। आज हमारे समक्ष मंच पर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। साथ ही माननीय मंत्री जी श्री करण सिंह वर्मा जी राजस्व विभाग, माननीय मंत्री जी श्री एंदल सिंह कंसाना जी किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, माननीय मंत्री जी श्री लखन पटेल जी पशुपालन एवं डेयरी विभाग, माननीय सांसद श्री आलोक शर्मा जी वे नहीं आ पाए हैं, माननीय विधायक श्री भगवान दास सबनानी जी एवं श्री उमाकांत उमराव जी प्रमुख सचिव पशुपालन एवं डेयरी विभाग, श्री एम सेल्वेंद्रन सचिव किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, श्री अजय गुप्ता जी संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव मैम आयुक्त भू अभिलेख एवं राजस्व आयुक्त तथा डॉक्टर पीएस पटेल संचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी व माननीय मंत्रीगण की गरिमामय उपस्थिति के स्वागत अभिनंदन के लिए मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे माननीय मंत्री श्री एंदल सिंह कंसाना जी से कि वे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। आप सभी से अनुरोध है तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। अब मैं सुश्री अनुभा श्रीवास्तव मैडम आयुक्त भू अभिलेख एवं राजस्व आयुक्त से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे हमारे माननीय राजस्व मंत्री श्री करण सिंह वर्मा जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। अब मैं श्री अरुण विश्वकर्मा जी अपर संचालक मंडी बोर्ड से अनुरोध करूंगी कि वे हमारे माननीय कृषि मंत्री श्री एंदल सिंह कंसाना जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। अब मैं डॉक्टर पीएस पटेल संचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे माननीय मंत्री पशुपालन एवं डेयरी विभाग श्री लखन पटेल को कृषि विभाग के और सभी को बहुत ही बधाई देता हूं कि आप अपना भविष्य तय करें और किसानों का भला करें। किसान हमारा भगवान है जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं, और ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। पुनः जो आज हमारे मध्य प्रदेश की चर्चा, हमारे देश के बहुत ही ताकतवर नेता और लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी साहब ने भी कहा कि मध्य प्रदेश में राजस्व विभाग में सबसे ज्यादा, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा काम हुआ है। वो हमारे मुख्यमंत्री जी की देन है जिन्होंने ऐसा, और मुझे भी कहा कि जहाँ गड़बड़ हो वहाँ ठीक करिए, तो 2-4 जगह किया है, बाकी फिर थोड़ा कम कर देता हूँ। किसानों का भला होना चाहिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। विशेषकर हमारे सभी नायब तहसीलदार समय अवधि के अंदर काम करें, सीमांकन हो, बंटवारा हो, और बहुत सारे मैं हर जिले में प्रवास कर रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश के ऊपर कि हमारे समय सीमा में काम हो। सभी को धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग मंत्री श्री एंदल सिंह कंसाना जी को कि वे अपने मूल्यवान वचनों से हमें लाभान्वित करें। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय
और यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव साहब, हमारे प्रदेश के राजस्व मंत्री आदरणीय करण सिंह वर्मा जी, हमारे प्रदेश के पशुपालन मंत्री आदरणीय पटेल साहब, अधिकारी बंधुओं, कर्मचारी, पत्रकार बंधु हो, आज अत्यंत बड़े खुशी का दिन है। मेरे ख्याल से हमारे जो कृषि विस्तार अधिकारियों का जो आज चयन हुआ है और आज उनको जो नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, उनकी मंशा है कि हमारे प्रदेश में नौजवान बेरोजगार न रहें, हमारे प्रदेश के हर नौजवान खुशहाल रहे, उनकी इच्छा पूर्ति हो। और जब हमारे प्रदेश के नौजवान खुशहाल होंगे तो हमारा प्रदेश खुशहाल होगा, हमारा प्रदेश खुशहाल होगा तो हमारा देश खुशहाल होगा। ऐसी मंशा है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की, और वही मंशा है हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी की। जब उनके पास हम सार्वजनिक काम के लिए जाते हैं, बड़े सहज और हंस के बड़े ईमानदारी के साथ तुरंत वो अधिकारियों को आदेश निर्देश देते हैं और उसका पालन होता है। ऐसे ही एक हमारे कृषि विस्तार अधिकारी आज यहाँ बैठे हुए हैं, 256 को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। आप लोगों को मालूम होगा, आपने एक मांग की थी कि हमारे सामने से कृषि विस्तार अधिकारी हटा दिया जाए, सिर्फ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हटा दिया जाए, सिर्फ हमारा नाम कृषि विस्तार अधिकारी के नाम से जाना जाए। मैंने आपकी ये प्रस्ताव को माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया और उनको मैंने उनके समक्ष रखा, उन्होंने सहज उसकी मुझे स्वीकृति दी। और आपको मालूम होगा जब अपना वो कार्यक्रम सीएट में हुआ था, जब हमने घोषणा की और आपका नाम अब कृषि विस्तार अधिकारी रख दिया गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे। आज बड़े खुशी का अवसर है। आज इस मौके पर मध्य प्रदेश के विकास के कृषि के साथ साथ रोजगार की आवश्यकता है। आज किसान कल्याण तथा कृषि विकास के 256 पर चयनित अभ्यर्थियों की कृषि विस्तार को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। आज नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को बधाई और शुभकामनाएं। आज मैं आपके एक बात कहना चाहता हूं कि आप राज्य शासन के कर्मचारी अधिकारी बनकर नहीं बल्कि एक कर्मयोगी की तरह काम करें। आपकी कड़ी मेहनत, माता पिता की दुआएं, ईश्वर के आशीर्वाद से आपको प्रदेश में सेवा का मौका मिला है। मुझे पूरा यकीन है कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करेंगे, जिससे प्रदेश के शासन में एक नई ऊर्जा का संचार होगा, जिससे समाज के अधिकतम पंक्ति के व्यक्ति को भी शासकीय सेवा का लाभ आसानी से मिल सकेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी के निर्देशानुसार माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के मार्गदर्शन में प्रदेश में भर्ती अभियान के तहत कृषि विकास को अधीन अधिकारी कर्मचारियों के 3081 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था, जिसके विरुद्ध 2024 तक कुल 1596 अधिकारी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। दिव्यांग भर्ती अभियान के तहत 353 पदों में भर्ती की प्रक्रिया प्रचलन में है। सभी वेटनरी के हमारे जो आज चयनित लोग हैं, राजस्व के हैं, आज सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि आज आपके लिए होली और दिवाली जैसा त्योहार है। आप अपने घर में जाके दिवाली का त्योहार मनाएं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
अपने हौसलों को कभी मत कहो कि तुम्हारी तकलीफ कितनी बड़ी है, अपनी तकलीफ को यह कहो कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। इस हौसले को बुलंद करने के लिए ही आज इस कार्यक्रम में नव चयनित अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने के लिए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री स्वयं उपस्थित हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को कि वे अपने उद्बोधन से न सिर्फ नवनियुक्त अधिकारियों बल्कि सभागार में उपस्थित सभी का मार्गदर्शन करें। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हमारे यशस्वी राजस्व मंत्री, जिनके नेतृत्व में राजस्व विभाग एक नई दुनिया में नए दौर में पहुंच रहा है। हमें इस बात की प्रसन्नता है, साइबर तहसील पूरे देश के अंदर एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जिसने साइबर तहसील का अपना नया प्रयोग नूतन पद्धति से पूरे समाज के सामने प्रकटीकरण का निर्णय किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यहाँ जितने मंत्री बैठे हैं संयोग से सभी कमोबेश कृषि और उससे जुड़े हुए परिवार के मंत्रालय के नाते से काम करते हैं। हमारे कृषि मंत्री, राजस्व मंत्री, पशुपालन मंत्री हमारे लिए तो एक तरह से ब्रह्मा विष्णु महेश के नाते से पूरे कृषि क्षेत्र के आनंद ला रहे हैं। कोई किसी से कम नहीं, कोई किसी से किसी प्रकार की व्यवस्थाओं में जनता की सुविधाओं को लेकर के लगातार नित्य नूतन नए नए प्रयोगों के बलबूते पर सरकार की भावना के अनुसार कदम से कदम मिला के चलते हैं। मुझे लगता है कि वाकई हमारी सरकार में आप सबका मंत्रिमंडल में होना यह सबके लिए सौभाग्य की बात है और मेरे लिए भी आनंद की बात है। हमारे कृषि मंत्री, भोले वाले कृषि मंत्री, क्या धीरे से आपने बात कही, मेरे ही पल्ले नहीं पड़ी। मैं ये पूछ रहा कि कृषि अधिकारी आए कहां से, तो आपने कहा वो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी का पहले पद था। मैंने और पहले क्या कहते थे इनको, क्या कहते थे? अब बताओ कहां से कहां पहुंच गए। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे लिए अधिकारी का मतलब कोई और होंगे जो अधिकारी का मतलब अहंकार से मन की लेकर के कुर्सी पे बैठे। हम अधिकारी मतलब अधिक कार्य करने वाले बने, ये मैं आपको शुभकामना देना चाहूंगा। हमें गर्व है इस बात का, यशस्वी प्रधानमंत्री अपने आप को देश के प्रधान सेवक के नाते से जानते। हमें इस बात का गर्व है, हम भी हमारे मंत्रिमंडल के साथियों के सहित हम अपने अपने दायित्व के अनुसार अपने आप को जनता का सेवक के नाते से काम करते। तो जनता के सेवक हो या अधिक कार्य करने वाले हो, इनके दोनों के बीच में अहंकार नहीं होगा, इस बात की हम मन में संकल्प लें और अपने आप को जीवन के आगे आने वाले मुकाम की तरफ नए संकल्प के साथ बढ़े। एक और मंत्री बैठे हैं, श्रीमान लखन पटेल जी। मैं लखन पटेल जी, लखनलाल तो अलग प्रकार के थे, लेकिन आपके काम बलराम से कम नहीं है, जिस प्रकार से अपने काम को अलग से अंजाम दे रहे हैं। हमारी सभी गौ माताएं, हमारा संकल्प है कि सड़कों पे लावारिस नहीं घूमेगी और अपने जीवन में हमारे अपने इस प्रदेश के अंदर यद्यपि दूध उत्पादन के लिए पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है, 9% की हम दूध की उत्पादन क्षमता के बलबूते पर दुग्ध उत्पादन में हम अपनी गिनती कराते हैं। हमने संकल्प किया है कि 9 से बढ़ा करके इसको 20% तक ले जाएंगे। ये हमारा अपना आज के दौर का ये बड़ा संकल्प है और मुझे इस बात का और आनंद है, गोवंश के नाम पर नगर के अंदर सड़कों पर अलग अलग प्रकार से खेतों में जो लोग समझते हैं कि गौ माताओं से खेती की नुकसानी होती है, यातायात बाधित होता है, स्वच्छता प्रभावित होती है, मुझे इस बात का आनंद है हमारी सरकार ने संकल्प किया है ये तीनों क्षेत्रों में समान रूप से काम करते हुए
अधिकतम दूध की क्षमता के लिए गोवंश को बढ़ाते हुए और हम अपने शहर के अंदर से भी स्वच्छता को प्रभावित करने वाला लावारिस, अपाहिज या इस प्रकार की गौमाता है जिनके कारण से कठिनाई होती है, उठा करके सबको गौशाला में ले जाएंगे। हमारे अपने बीच में से ये बड़ा संकल्प है। भोपाल जैसे स्थान सहित सभी बड़े नगरों में 10-10 हजार की गौशालाएं खोल करके इस संकल्प के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। और जिनके घर गाय वो गोपाल, और जिनके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल। तो जब अपने देश में इस भारत की पहचान ही दूध और दही की नदियों के माध्यम से जानी जाती थी, तो हम तो ये मान के चलते कि आज के समय में जब सब अनुकूलता बढ़ रही है तो दूध उत्पादन और दूध से जुड़े हुए उत्पाद क्यों नहीं बढ़ना चाहिए। हमारे कृषि से जुड़े हुए सभी किसानों की आय बढ़ाने में सबसे बड़ी भूमिका दूध उत्पादन की है। मैं मानकर चलता हूं कृषि तो हमारे लिए लाभकारी है ही, लेकिन कृषि की आय आने में 3 से 4 महीने का समय लगता है। लेकिन किसान के हाथ में रोज पैसे रखने के लिए गौ माता का ही तो सहारा रहता है, दूध उत्पादन का तो सहारा होता है। तो हम जब किसानों की आय बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से हम दूध उत्पादन को बढ़ावा देंगे। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम अपनी सरकार के माध्यम से न केवल गोवंश को बढ़ावा दे रहे हैं बल्कि उन्नत नस्ल की गौ माताओं को ला करके और यथा योग्य जिस प्रकार से भी घर घर ये जो हमारा संकल्प है कि 1 गाय 2 गाय से काम नहीं चलेगा, 10 गाय से ज्यादा जो पालेगा उसको हम अनुदान देंगे ताकि वो अपने यहाँ गौशालाओं की बजाय घर घर गाय पाले और गौ माता के माध्यम से डेयरी की स्थापना में अपने घर के लोगों को काम पे लगाए। इसके कई लाभ होंगे। जब गांव गांव में बिजली पहुंच गई, गांव गांव में सड़कें बन गई, हमारे लिए पीने के पानी के साथ सिंचाई के संसाधन हो गए, तो स्वाभाविक रूप से गोवंश को रखने में इससे अच्छी अनुकूलता कब होगी, इससे अच्छी बात क्या हो सकती। तो स्वाभाविक रूप से हमारे अपने प्रदेश के अंदर बड़ी संभावना है। इसलिए आज के इस अवसर पर जब हम अपने पदों को लेकर के बात कर रहे हैं कि यहाँ हम नियुक्ति पत्र की बात देने की करेंगे, तो तीनों तरह के अलग अलग प्रकार के हमारे उत्तरदायित्व, नए अधिकारी, नए शासन से जुड़ने वाले, हमारे एक तरह से अंगांगी भाव से आने वाले हमारे परिवार के नए सदस्य आज जुड़ रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि नायब तहसीलदार वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नायब नहीं, नायाब हो गए आप, मैं आपको शुभकामना देता हूं। नायब और नायाब में अंतर होता है। नायाब आपकी प्रतिभा को उत्कर्ष से उत्कर्ष की ओर ले जाए, इस बात का आनंद हमको होगा। और इसी प्रकार से जो हमने बात कही है कि आज 362 की शासकीय कर्मचारी और यही नहीं आ रहे हैं, इनके माध्यम से भविष्य की बड़ी संभावना, विकास का एक संभावना लेकर आ रही है। और खास करके हमारे क्षेत्र के अंदर जब हम अपनी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 25% के आगे तक ले गए हैं, जब कृषि का रकबा आज की स्थिति में 48 लाख हेक्टेयर पे हो रहा है और हमने तय किया कि 5 साल के अंदर इसको 1 करोड़ लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने वाले हैं, जब ये संकल्प हमारा है तो स्वाभाविक रूप से हमें सभी प्रकार के प्रबंधन बेहतर से बेहतर करना पड़ेंगे। राजस्व के अधिकारियों की अधिकांश नियुक्तियां करना पड़ेगी। हमारे कृषि अमले का भी इसी प्रकार से बदलाव लाने पड़ेगा। पशुपालन विभाग की बात कही है तो आज हमारे यहाँ पर 70 पशु चिकित्सकों के सहायक शल्य चिकित्सक के पद आए हैं। इसी प्रकार से नायब तहसीलदार 36 है, कृषि विभाग के 256 पद हैं। कुल मिलाकर के 362 पदों की नियुक्ति हो रही। लेकिन मैं आपको और भी जानकारी देना चाहूंगा, बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब हमारा आपका जहां से आप अपनी अपनी शिक्षा ग्रहण करके आए, बीते 2 दिन पहले हमने महामहिम के साथ मीटिंग की थी और कई सारे ऐसे बाधाओं को, जिन बाधाओं को आपने तो पार कर लिया, लेकिन मन में आपको भी टीस रहती होगी कि हम अपनी क्षमता योग्यता में अपने संसाधनों के बलबूते पर और क्या क्या किस प्रकार से इसको आगे बढ़ाएं। तो जैसे उदाहरण के लिए कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के सेक्टर में हमने कहा कि वो जमाना गया कि केवल कृषि महाविद्यालय से, कृषि विश्वविद्यालय से कृषि की पढ़ाई होगी। अरे जब हमारा कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान प्रदेश है, तो स्वाभाविक रूप से हमको अधिकांश लोगों को मौका देना पड़ेगा। ये अलग बात है कि हमारे मापदंडों के साथ, भारत सरकार के मापदंडों के साथ
अनुसंधान आदि के सभी कामों को जोड़ते हुए हमारे यहाँ कृषि के दायरे में अधिकांश विद्यार्थियों को आने का मौका मिलना चाहिए। इसीलिए हमने कहा अब केवल कृषि एग्रीकल्चर बीएससी कराने के लिए केवल एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं होगा, हमारे सभी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में अपनी अपनी क्षमता के साथ भारत सरकार के मापदंडों को स्थापित करते हुए बीएससी एग्रीकल्चर को प्रोत्साहन देगी हमारी सरकार। ये संकल्प हमने किया और इसके दायरे खोलने की बात कही। इसी प्रकार से वेटनरी के मामले में भी हमने कहा कि अब विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में अपने अपने दायरे में केवल एक सब्जेक्ट लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे। हमारे महाविद्यालय विश्वविद्यालय हमारे सभी प्रकार के एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, वेटनरी, ये जो चिकित्सा संस्थान है अलग अलग प्रकार की अपनी अपनी भूमिका लेकर आ रहे हैं। तो इनकी भूमिका के अंदर हम सबको संभावनाओं का आकाश देना पड़ेगा। हमको संभावनाओं के आकाश में हमारे उपलब्ध संसाधनों का बेहतर से बेहतर उपयोग करते हुए, जैसे उदाहरण के लिए हमने निर्णय किया है कि अगर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय अपने सभी प्रकार के कोर्स आगे बढ़ाता है तो मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं खोलता है, उसको मेडिकल कॉलेज खोलना चाहिए। और हमने कहा वो जाकर सुदूर झाबुआ जैसे आदिवासी अंचल में मेडिकल कॉलेज खोले और मेडिकल कॉलेज के माध्यम से उस क्षेत्र के लोगों को भी लाभ दे और शासन में अपनी भूमिका अदा करे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, केवल हमारा वेटनरी कॉलेज जबलपुर अकेला नहीं है। हमने डेयरी साइंस के मामले में भी कहा है कि दूध डेयरी को जब बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं और दूध के उत्पादन को बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो एक ही जगह से क्यों दूध डेयरी के और सभी प्रकार के प्रशिक्षण के और डिग्री के काम होना चाहिए, इसके भी दायरे बढ़ना चाहिए। कुल मिलाकर के सभी नई प्रतिभाओं को अलग अलग क्षेत्र में समान रूप से अवसर मिले। मुझे इस बात की प्रसन्नता है आज के इस अवसर पर जब आपको यह नियुक्ति पत्र दिया जा रहा होगा, मैं मान के चलता हूं अतीत में आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको यहां तक आने में अपने परिवारजनों की भी मदद मिली होगी, कहीं किसी को बहन की मिली होगी, किसी को भाई की मदद मिली होगी, कहीं माता पिता ने अपने श्रम से आपको आगे बढ़ने का अवसर दिया होगा। उन सबकी आशा अपेक्षा के आधार पर आपने अपना मुकाम पाया है। मैं आपके लिए शुभकामना भी देता हूं, बधाई भी देता हूं और आपके लिए जिन जिन ने त्याग किया है मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं, स्मरण करता हूं कि उनकी अपनी तपस्या आज सार्थक रूप ले रही है। लेकिन मान के चलिए कि संभावनाओं के आकाश में जहां आप आज आए हैं यहां रुकना नहीं है, यहां से और आगे बढ़ना है। जो हम काम कर रहे हैं उसको काम को करते करते आप और अपनी नए प्रकार की भूमिका में आने के लिए मन में संकल्प करिए। जो काम मिले उसको अच्छे से अच्छे करिए और साथ ही साथ नई नई संभावना देखिए। मैं कई नए बहुत सारे ऐसे आईएएस अधिकारी को जानता हूं, आईपीएस अधिकारी को जानता हूं और ऐसे कई सारे लोग। वैसे तो मेरे अपने जीवन का अनुभव भी ऐसा ही है। मुझे ध्यान में आता है जब मैंने बीएससी एलएलबी की, मैं पिछली बार भी सुनाया था ये किस्सा, तो मैं पीएससी के चेयरमैन के घर गया था। उनने कहा ये 87-88 की बात है। उन्होंने कहा बेटे आपने क्या किया? तो हमने कहा मैंने बीएससी एलएलबी किया। उस समय मैंने बीएससी एलएलबी किया था। तो बोले आप पीएचडी दो? बोला आप ये मान के चलो आपसे मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे आपका कॉन्फिडेंस और आपकी डिग्री और आपकी जो रिकॉर्ड वो देख के लगता है कि निश्चित रूप से आप भावी डिप्टी कलेक्टर के रूप में होंगे। मेरे मुंह से निकला भाई साहब आपको धन्यवाद, लेकिन मैं नौकरी वोकरी करने वाला नहीं हूँ, मेरे हाथ के नीचे आईएएस काम करेंगे। आप कहाँ चक्कर पड़े डिप्टी कलेक्टर के? मुझे इस बात के लिए कोई मन में अफसोस भी नहीं था, क्योंकि ये बात सही है कि हम अपनी क्षमता योग्यता को, ये बात सही है कि सर्टिफिकेट के माध्यम से दूसरों को बताते हैं, वो आपको दिखाता है कि हाँ आप योग्य हो, लेकिन उससे ज्यादा तो आप अपनी योग्यता पे स्वयं जानते हैं। आपका अंदर का कॉन्फिडेंस आपको बताता है कि आप किस पिंड के बने हुए। तो स्वाभाविक रूप से हम अपनी क्षमता योग्यता को जाने और अच्छे से अच्छा करने का संकल्प करें। आप अपने माध्यम से शासन को भी गौरवान्वित करेंगे, शासन के दिए गए उत्तरदायित्व को भी समझेंगे और प्रदेश की उन्नति में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ने के लिए सभी प्रकार के अवसरों को बेहतर से बेहतर तरीके से बुनाते हुए आगे बढ़ाएंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबके प्रति शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपके मूल्यवान शब्द इस भावी प्रशासनिक पीढ़ी का अवश्य मार्गदर्शन करेंगे, जो कि राष्ट्र तथा प्रदेश की उन्नति में कारगर सिद्ध होगा। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक हो कुआं,
उतना मीठा जल मिलता है। इसी कथन के साथ अब मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करना चाहूंगी किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर चयनित हमारे नवनियुक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से मुकाम अर्जित किया। मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगी सुश्री प्रियंवदा द्विवेदी को, कृपया वे मंच पर आए एवं माननीय मुख्यमंत्री एवं मंत्रीगणों से अपना नियुक्ति पत्र ग्रहण करें। सुश्री प्रियंवदा द्विवेदी, तालियों से हमारे जो नव चयनित अधिकारी गण हैं उनका कृपया आप लोग हौसला बढ़ाएं। अब मैं श्री कमलेश वाटी जी को भी बोलूंगी, कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। श्री कमलेश वाटी जी, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। अब हमारे अगले श्री कमलेश वाटी जी आए, कृपया। तालियां नहीं रुकनी चाहिए, ये हमारे वे सभी भावी अधिकारी हैं। अब इसके बाद मैं राजस्व विभाग के नायब तहसीलदार के पद पर नवनियुक्त अधिकारियों को आमंत्रित करूंगी। इसमें सर्वप्रथम सुश्री आरती सोलंकी जी, तालियों से सुश्री आरती सोलंकी जी का स्वागत करें। इन लोगों की कड़ी मेहनत के बाद आज लोगों ने ये पद हासिल किया है। इसके बाद श्री रवि पटेल जी, वो भी नायब तहसीलदार के पद पर राजस्व विभाग में नवनियुक्त पदाधिकारी हैं। श्री रवि पटेल जी, अब इसके बाद पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अंतर्गत सहायक पशु चिकित्सक के पद पर चयनित डॉक्टर पूजा सोलंकी जी आए। तालियों से आप इन लोगों की हौसला अफजाई करते रहें। डॉक्टर पूजा सोलंकी जी, इसके साथ ही डॉक्टर नितेश सूर्यवंशी भी पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अंतर्गत सहायक पशु चिकित्सक के पद पर चयनित हुए हैं। श्री राजेंद्र मीना जी, जो कि कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर चयनित हुए हैं, वे आए एवं अपना नियुक्ति पत्र ग्रहण करें। तालियों से राजेंद्र मीना जी का आप लोग मनोबल बढ़ाएं। सुश्री बबली बागरी जी, वे भी कृपया मंच पर आएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जितने नए कृषि विकास अधिकारी चयनित हुए हैं वे हमारी कृषि में बहुत ही अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। सुश्री अर्चना गौड़ जी, सुश्री अर्चना गौड़ जी को भी कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर चयनित किया गया है। अगले हैं श्री कपिल गुर्जर, जिनको जैसा कि सर ने कहा नायाब तहसीलदार के पद पर बहुत ही नायाब तरीके से, तो श्री कपिल गुर्जर जी को भी बहुत बहुत बधाई। साथ में श्री ऋषभ परतेती जी, ये भी नायब तहसीलदार के पद पर चयनित हुए हैं। इसके बाद श्री हरिवंश प्रसाद प्रजापति, मैं सबसे अनुरोध करूंगी तालियों की गड़गड़ाहट से हमारे हरिवंश प्रसाद प्रजापति जी का, ये दिव्यांगजन है, इनको दृष्टि बाधित है। श्री हरिवंश प्रसाद प्रजापति जी को तालियों की गड़गड़ाहट ही वो सुन पाएंगे, तो इसलिए आप बहुत जोर से तालियों से उनका मनोबल बढ़ाएं। इसके बाद मैं अनुरोध करूंगी डॉक्टर राहुल यादव जी को, जो कि पशु चिकित्सक के सहायक पशु चिकित्सक के पद पर नियुक्त हुए हैं। डॉक्टर राहुल यादव जी, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इसके बाद डॉक्टर अदिति मालवीय, डॉक्टर अदिति मालवीय भी सहायक पशु चिकित्सक के पद पर चयनित हुई हैं। अब मैं आमंत्रित करूंगी डॉक्टर निधि सिकरवार। डॉक्टर निधि सिकरवार भी हमारे यहां पे सहायक पशु चिकित्सक के पद पर चयनित हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
मैं माननीय मुख्यमंत्री एवं मंच पर आसीन सभी मंत्री एवं अधिकारीगणों का धन्यवाद करूंगी जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु अपना मूल्यवान समय प्रदान किया। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सुश्री अनुभा श्रीवास्तव मैडम, आयुक्त भू अभिलेख एवं राजस्व आयुक्त को कि वे मंच पर पधारें एवं अतिथियों का आभार ज्ञापित करें। नमस्कार। आज हमारे बीच उपस्थित प्रदेश के मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूं। हम कृतज्ञ हैं उनकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए और हम इस बात को उनके जो आशीर्वचन हमारे प्रति रहे हैं, मुझे विश्वास है कि हमारे जो नवनियुक्त अधिकारी हैं वो उन्हें दृढ़ संकल्पित किया होगा अपनी उत्कृष्ट सेवाएं देते हुए प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए। हमारे बीच उपस्थित हमारे सभी विशिष्ट अतिथि माननीय मंत्री कृषि ऐंदल सिंह कंषाना जी, माननीय राजस्व मंत्री डॉक्टर करण सिंह वर्मा जी, माननीय पशुपालन मंत्री श्री लखन सिंह पटेल जी, माननीय विधायक श्री सबनानी जी, आप सभी के प्रति हम कृतज्ञ हैं। मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगा कि पीएससी के भी पिछले 3 वर्ष के अलग अलग प्रकार की परीक्षा इसी वर्ष कराते हुए हम सभी प्रकार के युवाओं की प्रतिभाओं को मौका देने का निर्णय कर रहे हैं और युवा शक्ति मिशन के माध्यम से 12 जनवरी से जो हमने अपना अभियान लिया है, खास करके लाडली बहनों की राशि का वितरण भी शाजापुर जिले के कालापीपल तहसील से हम करके ये युवा शक्ति मिशन में युवाओं के लिए मध्य प्रदेश में रोजगार की, अपने स्वरोजगार की, व्यापार व्यवसाय की, कृषि की, पशुपालन की, अन्य प्रकार के कामों को करते हुए हम सारी संभावनाओं को लेकर के युवा शक्ति प्रदेश और देश के हित में अपनी क्षमता योग्यता से आगे बढ़े, ऐसे अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। इसके साथ साथ महिला, युवा, गरीब, किसान चारों सेक्टर में समान रूप से सरकार काम कर रही। खासकर आज चयनित हमारे सभी बंधुओं को मेरी अपनी ओर से बधाई और उम्मीद करेंगे कि ये इस प्रकार का क्रम लगातार चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लाडली बहना की 19 किस्तें सरकार हम दे रहे हैं। हमने कोशिश की है कि बहनों के लिए जितना बन पड़ेगा और भी अलग अलग रोजगार के साधन खड़े करते हुए उनको और भी मौका दे रहे हैं और कुल मिलाकर के हमारी सबकी भावना है कि हमारी बहनों के सशक्तिकरण में हमारे त्योहारों को भी जोड़ रहे हैं। इसलिए मकर संक्रांति के पर्व के अवसर पर हमने युवा शक्ति मिशन में युवा के साथ साथ बहनों को भी जोड़ने का प्रयास किया।